पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के विरोध में बीजेपी नेताओं ने दिया धरना। भाजपा नेताओं ने लगाया ममता बनर्जी पर आरोप। बोले ममता बनर्जी के आदेश पर उनके गुंडों द्वारा की गई बंगाल में हिंसा। लॉकडाउन में धारा 144 के बावजूद सत्तारूढ़ पार्टी की रोष प्रदर्शन संपन्न। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की घटना के बाद देश व प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी नजर आई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी के आदेश पर उनके गुंडे आतंक मचा रहे हैं। आज पानीपत के लघु सचिवालय के सामने बीजेपी के नेताओं ने पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के उपरांत हिंसा के विरोध में किया रोष प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं ने बीते रोज 9 बीजेपी कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या पर नाराजगी जताई। बीजेपी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को सुनियोजित करार दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी से हमलावरों के खिलाफ कार्यवाही करने की भी मांग की गई। वहीं बीजेपी नेताओं ने आरोपियों को ममता बनर्जी के गुंडे करार दिया और कहा कि लगातार उनके गुंडे आतंक मचा रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत होना चलता है, परंतु जिस प्रकार चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं वह निंदनीय है और इसके विरोध में पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। उसी कड़ी में आज पानीपत में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया, नगर निगम की मेयर अवनीत कौर, जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा, पूर्व मंत्री कृष्ण लाल पवार सहित बीजेपी नेता धरने में शामिल हुए। उधर दूसरी ओर प्रदेश भर में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसके चलते पानीपत में भी प्रदेश के साथ धारा 144 के तहत शादी समारोह के धरने प्रदर्शन, रैली, सामूहिक आयोजनों पर रोक के बाद भी लघु सचिवालय के सामने बीजेपी के नेताओं ने एकजुट होकर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के खिलाफ नाराजगी जताई। पूछे जाने पर धरने में शामिल करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया ने कहा कि वह परमिशन लेने के बाद ही धरने पर बैठे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में जो पश्चिमी बंगाल के अंदर जो चुनाव है विधानसभा के, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों को तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, हत्याएं की गई, उसके विरोध प्रदर्शन में आज पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी जिला मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा है। उसमें पानीपत में भी 5 लोग हम धरने पर बैठे हैं, क्योंकि जो ममता बनर्जी जो केयर मुख्यमंत्री थी, चुनाव दौरान में भी उन्होंने आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अराजकता फैला रहे हैं, जबकि उनकी बयानबाजी गलत थी। क्योंकि केयर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, तो किसी विपक्ष के व्यक्ति की या आम व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो सकती कि सरकार के अंदर इस प्रकार का काम करें। दूसरा, जब वो बहुमत में आ गई तो आने के बाद तो बौखलाहट में आकर के अपनी चुनाव की सीट खुद वो हार गई, तो वहाँ पर अधिकारी चुनाव जीते। इस बौखलाहट में आकर के उन्होंने ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले कराए, उसका हम विरोध करते हैं। और हमारे जेपी नड्डा 3 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए हैं। प्रधानमंत्री का खुद का बयान भी है, हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सीबीआई की हम मांग करेंगे, सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। पर इसलिए बैठे हैं, आज हिंदुस्तान के संविधान के अनुरूप जो काम प्रदेशों में होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, और उसका एक सीधा मैसेज पश्चिम बंगाल के अंदर है। अब से थोड़ी देर बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शपथ लेगी कि मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठा के साथ बिना भेदभाव किए अपने प्रदेश की संविधान के अनुरूप सेवा करूँगी, कार्य करूँगी। मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि कल रात हिंदुस्तान के एक प्रदेश पश्चिम बंगाल के अंदर जिसकी मुख्यमंत्री अभी संविधान की शपथ लेगी, उसी के राज्य में उसी के गुंडों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के 9 कार्यकर्ताओं का कत्ल कर दिया गया। वहीं पर 2 बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया। आज बताइए, और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग उसको लेकर आज यहाँ पर एक सिंबॉलिक धरने पर 5 लोग ही बैठे हैं। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि हम लोग अपने देश के संविधान को किसी भी सूरत में खतरे में नहीं पड़ने देंगे। उसको हम जो बाबा साहब भीमराव बाबा साहब की गारंटी की जिम्मेवारी हर नागरिक की बनती है, और हर नागरिक का ये धर्म है कि वो अपने संविधान को बचाए।
अन्यथा इसी प्रकार का नंगा नाच बाकी देश में भी शुरू हो जाएगा जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है। हम लोग भारतीय संविधान में विश्वास रखने वाले हैं, इसलिए उसी विश्वास के आधार पर ये हम लोग सिंबॉलिक तौर पर धरने पर बैठे हैं कि ममता दीदी, आपका जो गुंडागर्दी का राज है, आपके जो गुंडे पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से उत्पात मचा रहे हैं, लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, उसके खिलाफ आप तुरंत एक्शन लें। अगर आप सही मायने में भारत के संविधान की अगर आप दुआई देकर शपथ ले रही हो तो आज आप लोग उस पर एक्शन लीजिए। और एक्शन लेने के लिए उनमें दम चाहिए, उनमें अपने लोगों के ऊपर एक्शन लेने का दम नहीं है, बल्कि उल्टा अपने गुंडों को उकसा रही है कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले उनको मारो, उनका कत्ल करो, उनके घर जलाओ, भाजपा के ऑफिसों को जला डालो। वो बौखलाई हुई है। हम क्योंकि वहाँ पर कहीं भी थे नहीं, हमारे तो सिर्फ 3 सीट थी और आज हम लोग वहाँ पे 77 को पार कर गए हैं, 77 सीटें हमारी आ गई है, तो वो बौखलाई पड़ी है। और बौखलाई ये पड़ी है कि ये तो मामला आने वाले 1000 दिन के बाद फिर से आने वाला है, तो फिर ये मेरी हालात क्या होगी। इसलिए डरी हुई अपने गुंडों को सीधे निर्देश दे के कत्लेआम वहाँ पे करवा रही है। और मैं आज जो संविधान के टोपी लेकर जो ये 4 दिन पहले चिल्लियाँ मार रहे थे कि इस देश के संविधान को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, वो संविधान बचाने वाले चूहे आज कौन से बिल में घुस गए, वो बाहर निकले, बताए कि संविधान तब हमारा संविधान खराब हो रहा था, टूट रहा था, या संविधान के खिलाफ जो वो लोग बात बोल रहे थे वो ठीक थी, या ये बातें ठीक है जो आज सरेआम प्रैक्टिकली हो रहा है, जो शपथ भी ले रही है और उधर कत्लेआम भी करवा रही है, संविधान के साथ खिलवाड़ भी कर रही है। इस पर उन लोगों को अपनी चुप्पी साधनी नहीं चाहिए, उस पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। लॉकडाउन में धरना हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जरूरत है, नेसेसिटी है। और हम लोग कोई धरने पर बड़ी संख्या में लोग नहीं बैठे, सिर्फ 5 लोग बैठे हैं, 5 लोगों का धरना है। सकारात्मक भूमिका में रहेगी 100% भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक भूमिका में रही है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार में है, हरियाणा में दूसरी बार सरकार में है, पूरे देश में आधे से ज़्यादा स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी रही है। लेकिन कभी भी किसी के लिए भी बदले की कार्रवाई से, राजनीतिक प्रतिशोध से इस तरह का कार्य नहीं किया। दिल जीतने वाला और प्यार से दिल जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तभी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, लॉकडाउन में धरना से परमिशन लेके 5 लोगों का धारा 144 लगी हुई है, 5 लोगों के लिए परमिशन लिया है। आज सोशल मीडिया पे एक हॉस्पिटल की बात में जरूरत थी, 100% जरूरत थी। पूरा देश इस मामले में पश्चिम बंगाल के जो निर्दोष कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाना बना के जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं की गई है, इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश एक है, इसलिए जरूरत थी भाई साहब। जैसे 14 अप्रैल को जयंती थी, पार्टी ने सभी नेताओं ने पूरी हाजिरी ली, जैसे आज लोग भी आप धरने पर अपनी ड्यूटी के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग महसूस करें कि कोरोना काल में जिस तरीके से जनता बहुत परेशान है, अस्पतालों में, सरकारी जो लोग बीजेपी के नेता एकजुट होकर उनकी भी मदद करें इस तरह। मैं आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, चाहे करनाल हो चाहे पानीपत हो, पूरी लोकसभा क्षेत्र में लगातार निरंतर ऑक्सीजन की कमी ना हो, बेड की कमी ना हो, दवाइयों की कमी ना हो, निरंतर इस काम के अंदर लगे और जीवंत रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ धरने पर भी केवल 5 कार्यकर्ता ही धरना पर बैठे हैं, जैसा कि पार्टी ने तय किया। कोई कार्यकर्ता डिस्टर्ब ना उस सेवा कार्यों में, और ये भी केवल सांकेतिक 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए उस दुख में, उस शोक में जो हमारे भाई हमारे से राजनीतिक हत्याओं के कारण से हमारे से बिछड़े हैं, उनके लिए, और उसके विरोध में। और विरोध तृणमूल कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस पार्टी का भी और कम्युनिस्ट पार्टी का भी। जिस तरह चुनाव से पहले उन्होंने अपना सारा वोट उनको ट्रांसफ़र किया, तृणमूल कांग्रेस जीत के बाद भी खुश नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है। खुद ममता बनर्जी चुनाव हार गई और उन्हें लगता है कि 2.5 करोड़ मतदाताओं ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की 3 सीट थी और कहाँ सीटें पहुँच गई। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल जीरो होगी, तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। राजनीतिक हत्याएं लगातार अनेक वर्षों से तृणमूल कांग्रेस के गुंडे करते रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद जिस तरह से निशाना करके किया गया कि आपने चुनाव में हमारी मदद नहीं की, हमारे सामने खड़े हुए, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों किए, इस घृणा के साथ, इतनी घृणा की राजनीति, और घृणा की राजनीति चुनाव के बाद नहीं,
चुनाव से पहले भी सीधा सीधा मुस्लिम समाज को संबोधित करते हुए कहा गया कि आप मुसलमानों, आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना। जिस तरह समाज को बांटा गया, ये बहुत ही निंदनीय है। ये लोकतंत्र का हत्या है, लोकतंत्र पर धब्बा है। इसलिए सिंबॉलिक ये 5 कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध में बैठे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।